Good morning, students. Today we will see the last topic of this chapter, that is chapter 6, tissues, that is nervous tissue, right? लास्ट टॉपिक बचा है ना इस चैप्टर का, जो कि नर्वस टिश्यू है। देखिए, नर्वस टिश्यू आज हम लोग देखेंगे। नर्वस टिश्यू, द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस, द टिश्यू दैट रिसीव स्टिमुलस ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू अदर आर कॉल्ड नर्वस टिश्यू। वो टिश्यू जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है, ठीक है, रिसीव स्टिमुलस, और फिर उसको ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द टिश्यू टू अदर पार्ट ऑफ द टिश्यू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द सेल दैट कंस्टिट्यूट नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स, और वो सेल्स जो कि नर्वस टिश्यू बनाते हैं उनको बोलते हैं नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स। दे आर कॉल्ड नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है। These are highly specialized, receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another. ये है structure neurons का students. You can see here the structure of neuron, that is nervous tissue, nerve cells, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशलाइज सेल होते हैं, पूरी बॉडी के बहुत ही स्पेशलाइज सेल। आप देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल है, जो कि सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी का होता है। ये बहुत ही तेज़ी से स्टिमुलस रिसीव करता है अपने ये यहाँ से। देखिए आप जहाँ मार्क कर रहे हैं, यहाँ से ये बहुत तेज़ी से स्टिमुलस को जो है रिसीव करता है। जो भी स्टिमुलस होता है, दे रिसीव दैट स्टिमुलस फ्रॉम द टिप ऑफ द डेंड्राइट्स। इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये जो इस तरह के रूट टाइप के निकले हुए ना, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के टिप से ये स्टिमुलस को रिसीव करता है। जो भी बाहर से स्टिमुलस आ रहा है उसको रैपिडली ये रिसीव करेगा और फिर ये यहाँ से इसको ट्रांसमिट करेगा सेल बॉडी से एक्सॉन में, एक्सॉन से होते हुए इधर ये पूरे बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। इसके पीछे एक और दूसरा नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होगा, फिर वो उसमें मैसेज जाएगा, फिर उससे तीसरे में, और फिर ऐसे करते करते जहाँ मैसेज को पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिए कि कहाँ कहाँ ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ही मिलाकर बनाता है हमारा नर्वस टिश्यू को, नर्वस सिस्टम को। और ये सारे जो नर्व सेल हैं, न्यूरॉन, ये जो नर्व सेल्स या न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, ये सारे इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ब्रेन में भी, स्पाइनल कॉर्ड में भी और नर्व्स में भी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो इनका काम यही होता है कि स्टिमुलस को रिसीव करना। सपोज कि ये एक नर्वस टिश्यू है, फिर इसके पीछे ये एक नर्वस टिश्यू है, फिर इसके पीछे ये एक नर्वस टिश्यू है, ठीक है। तो ये इसमें ये इस तरह से डेंड्राइट निकले हुए हैं, ठीक। इसमें इस तरह से डेंड्राइट निकले हुए हैं, ठीक है। इसमें इस तरह से डेंड्राइट निकले हुए हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि यहाँ से इसने मैसेज रिसीव किया, ये यहाँ मैसेज को भेजा, फिर इसके डेंड्राइट के पास मैसेज गया, उसने यहाँ मैसेज को भेजा, फिर इसके डेंड्राइट के पास मैसेज गया। इस तरह से कैसे करते करते मैसेज पास होने लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए एक और कलर से आपको इसको हम शो कर देते हैं फिर से एक बार। सपोज़ कि दिस इज़ वन नर्वस टिश्यू, दिस इज़ अनदर नर्वस टिश्यू, दिस इज़ अनदर नर्वस टिश्यू, ठीक है। ये इसके ऊपर ये डेंड्राइट सेल हैं, ये इसके ऊपर थोड़ी सी डेंड्राइट सेल आप बना दीजिए, ये इसमें डेंड्राइट सेल बने हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ से इसने मैसेज को रिसीव किया, ये मैसेज आ रहा है, इसने रिसीव किया, इसने रिसीव किया, ये मैसेज इसने सेल बॉडी से होते हुए यहाँ भेजा, ठीक है। फिर यहाँ ये मैसेज केमिकल की तरह छोड़ देगा। अब ये केमिकल जो है, यहाँ मैसेज रिसीव किया, यहाँ से डेंड्राइट से मैसेज रिसीव किया, भेज के इसको यहाँ से ऐसे बॉडी में भेज दिया। फिर इसने ये मैसेज यहाँ केमिकल की तरह छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से इसने रिसीव कर लिया, इसने ये डेंड्राइट्स के टिप ने रिसीव कर लिया, और फिर ये मैसेज आगे इस तरह से ये मैसेज पास होता जाता है, ठीक है। दिस वे द मैसेज विल पास फ्रॉम द नर्वस टिश्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक पास होगा, फिर अगले को दे देगा, फिर अगला पास करेगा, इस तरह से मैसेज पास होता जाता है। तो दिस इज़ द वे हाउ मैसेज गेट पास फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल
and how this will convey from the receiver to the मैसेंजर। मतलब मैं कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे, सपोज कि हमने कोई गर्म चीज़ छू ली, ठीक है, तो हमारे जो हाथ का नर्व सेल है, सपोज दिस इज आवर हैंड, ये हमने यहाँ से गर्म चीज़ छू ली, ठीक है। अब यहाँ से नर्व सेल जो हैं ये इसको मैसेज पहुँचाएंगे कहाँ पहुँचाएंगे? माइंड तक, हमारे ब्रेन तक पहुँचाएंगे। इस मैसेज को कहाँ पहुँचाएंगे? हमारे ब्रेन। अब ब्रेन जो है बोलेगा कि भाई या फिर ये मैसेज, ये वाला मैसेज, तो ये जो ये मैसेज है ये तो ब्रेन तक जाता भी नहीं, ये तो स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत इसको मैसेज वापस पहुंचाता है नर्वस टिश्यू के थ्रू ही कि भाई तुमको वहाँ से हाथ हटाना है, तो आप क्या करेंगे? हाथ यहाँ से रिमूव कर लेंगे। और ये सारा मैसेज जो है ये इसी नर्व सेल के थ्रू जाता है। न्यूरॉन्स अलग अलग होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन हो या मोटर न्यूरॉन हो, दोनों इसी नर्व सेल से ही बने होते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो ये एन इंडिविजुअल नर्व सेल न्यूरॉन में बी अप टू मीटर लॉन्ग, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, 3 मेजर पार्ट्स होते हैं इसके। आप देख सकते हैं क्या क्या मेजर पार्ट हैं? सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ये जो बाहर का ये पोर्शन है ये डेंड्राइट्स है, ये भी डेंड्राइट है, ये भी डेंड्राइट है। जो रूट हेयर टाइप का पोर्शन दिख रहा है दैट इज डेंड्राइट। फिर ये बीच का जो पोर्शन है ये पूरा, मतलब कि एक मिनट, पूरा ये सेल बॉडी को लेते हुए, डेंड्राइट को लेते हुए, ये पूरा जिसको बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। आप इस पोर्शन को भी समझ सकते हैं कि इसको भी सेल बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हो गए। ये तो एक बाहर का हो गया डेंड्राइट्स, फिर बीच का ये हो गया सेल बॉडी, और तीसरा जो इसका पार्ट है दैट इज एक्सॉन। ये जो पार्ट है दैट इज एक्सॉन, और ये नर्व एंडिंग, ठीक है। तो 3 इसके मेजर पार्ट्स जो हैं दैट इज डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए देखिए क्या क्या फंक्शन है। सेल बॉडी, इट इज पॉलीगोनल, ब्रॉडर एंड न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना। तो सेल बॉडी इज पॉलीगोनल है, ये 5 लगभग होते हैं, इसमें बहुत सारे साइड भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से पॉलीगोनल है ये। ब्रॉडर है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्सॉन, इट इज सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द न्यूरॉन। ये देखिए कंडक्टिंग है फाइबर की तरह, ठीक है। ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये क्या करता है? ये यहाँ से इम्पल्स को इस सेल बॉडी से इससे दूर ले जाता है। ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स, दीज आर शॉर्ट ब्रांचेज फाइबर ऑफ द न्यूरॉन। ये शॉर्ट ब्रांचेज होते हैं न्यूरॉन के, विच रिसीव्स नर्व इम्पल्स, जो कि यहाँ से नर्व इम्पल्स रिसीव करते हैं, ठीक है। तो these are the 3 main parts of the neuron, that is dendrite, cell body and axon. Okay students, thank you.